नमः शिवाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल प्रत्युषा की गृहस्थी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शंकर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके सारे दुख दूर करें और उनकी कृपा सदैव आप पे बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा करें ताकि वे सदैव आपके घरों में विराजित रहें। दान हमें किन चीज़ों का करना चाहिए, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी किन चीज़ों की करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या महंगी धातुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप सोना या कोई महंगी धातु नहीं खरीद पाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ खरीदे जिससे कि आपको सोना खरीदने के समान पुण्य फल प्राप्त हो, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ दान करें जिससे कि आपको सोना का दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। मतलब ये वो दिन है जिस दिन बिना पंचांग दिखाए, बिना किसी पंडित या पुरोहित से पूछे हुए आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा पाने के शुभ अवसर होता है ये अक्षय तृतीया। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जिसका कि क्षय न हो, जो हम नाम मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आज हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं या जो भी अशुभ कर्म करते हैं, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो हमें पूरा दिन शुभ कार्य करने का ही प्रयास करना चाहिए। गलती से भी कोई गलती ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। मतलब आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है और माता मातंगी की जयंती भी मनाई जाती है। तो यह दिन कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। पुराणों में इसका भरपूर वर्णन मिलता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल 2026 को, यानी रविवार के दिन सुबह 10:49 पर, और तृतीया तिथि का समापन होगा 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर। वैसे तो सूर्योदय कालीन तिथि अक्षय तृतीया की 20 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, लेकिन पूरे दिन और रात्रि की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को ही है, जो कि रविवार का दिन है। सुबह 10:49 पर प्रारंभ हो जाएगी और पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगी। तो ऐसे में 19 अप्रैल 2026 को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, यानी कि रविवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। 19 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:52 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:49 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:54 से दोपहर 12:47 तक है। ये वो समय है अभिजीत मुहूर्त का है। कोई भी शुभ कार्य आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। राहु काल के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राहु काल शाम को 5:52 से शाम को 6:48 तक रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को आप कर सकते हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त होगा त्रिपुष्कर योग का, जो कि सुबह 7:10 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा सुबह 10:49 पर। तो सुबह 7:10 से 10:49 का त्रिपुष्कर योग है और शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किया जाता है, चाहे आप कोई खरीदारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप आदि करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका फल आपको तिगुना होकर प्राप्त होता है। तो बहुत ही शुभ योग है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करें कि अक्षय तृतीया पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में,
तो देखिए इस दिन माता लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और वैसे तो अक्षय तृतीया है, अबूझ मुहूर्त है, आप पूरे दिन में कभी भी पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं जिनमें हम पूजा करते हैं। तो अक्षय तृतीया पर पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस अवधि में आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मतलब जब भी आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की अक्षय तृतीया के दिन तो कलश की स्थापना करते हैं, श्री कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर विधि विधान से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार का अभाव ना रहे। तो इस शुभ मुहूर्त के आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा 19 अप्रैल की शाम को भी आप प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि में विशेष रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घरों में समृद्धि के स्वरूप में, सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में और स्वास्थ्य के स्वरूप में और भाग्य के स्वरूप में आपके घर में सदैव विराजित रहें। और आप जानते हैं कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। सोना खरीदना चाहते हो तो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या फिर कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ये कार्य कर सकते हैं इस शुभ मुहूर्त में। बस राहु काल का ध्यान रखिएगा। देखिए राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग सोना नहीं खरीद पाते हैं या कोई भी महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऐसे में आप जो खरीदते हैं या फिर चने दाल खरीद सकते हैं, जौ खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद सकते हैं। इससे आपको सोना खरीदने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। मतलब इसे स्वर्ण इतना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा पीतल का कोई भी पात्र आप खरीद सकते हैं और पीली सरसों का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर आप स्वर्ण या कोई महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे हैं तो जौ, चना, पीली सरसों, हल्दी, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज़ चाहे तो आप खरीद सकते हैं, आप चाहें तो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, जो लोग सोना खरीद रहे हैं वो भी इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो बाकी चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे। कम से कम पीली सरसों, चने की दाल और जौ तो आपको ज़रूर ही लेना है। हल्दी अवश्य लेना है, इससे घर में शुभता आती है और शुभता बहुत आवश्यक है। धन से भी ज़्यादा आवश्यक है घर में शुभता का बने रहना। घर में मांगलिक कार्यों का निरंतर होते रहना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा उनके पास धन है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए शुभ वस्तुएं खरीदना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि आपको दान क्या करना है। जब आप अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है दान करना। आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, चाहे छोटी सी एक कोई चीज़ खरीद लीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। दान किन चीज़ों का करें तो देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन आपको स्वर्ण दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों का दान करना चाहिए। अब सब लोग तो स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं तो क्या दान करें जिससे कि स्वर्ण दान के समान पुण्य फल प्राप्त हो। तो देखिए, वैसे तो सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जल दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो जीवों को पानी पिला सकते हैं और इसके अलावा मिट्टी के घरों में जल भरकर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर किसी को दान कर सकते हैं, तो उसका फल अत्यंत गुना होकर आपको प्राप्त होता है। चाहे तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण या पुजारी को दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोग, प्यासे लोग जो राहगीर होते हैं उन्हें जल पिला सकते हैं। अपने घर की छत पर, अपने मुख्य द्वार पर जल रख सकते हैं जिससे कि पक्षी जानवर आकर उस जल को ग्रहण करे तो आपको दान का फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि हमें स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो। देखिए, जौ का दान करना स्वर्ण दान के समान माना जाता है। तो अगर आप हल्दी का दान करते हैं इससे भी हमें स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है। चने की दाल का अगर आप दान करते हैं इससे भी आपको पीतल
स्वर्ण दान के समान ही फल प्राप्त होता है। पीतल के पात्र का अगर आप दान करते हैं, जैसे किसी मंदिर में आप जाकर घंटी का दान कीजिए या फिर पूजा के लिए कोई कलश इत्यादि हो, इसमें आप जौ भर दीजिए और फिर पानी भर दीजिए। इसे आप किसी पुजारी या पुरोहित या ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं उन्हें दान कर सकते हैं, तो आपको स्वर्ण दान के समान या फिर उसके भी कहीं ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।